खांसी एक जनरली वायरल इन्फेक्शन है जो स्वतः सही हो जाती है। खांसी के लिए वायरल इन्फेक्शन का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। जनरली लोग जब 2-3 दिन खांसी सही नहीं होती तो एंटीबायोटिक पे जंप कर जाते हैं और कुछ लोग तो खांसी की स्टार्टिंग से ही एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन ऐसे अपनी मर्जी से दवाई देना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ज़्यादा है। आप एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का निर्माण कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी मर्जी से ही कुछ खांसी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ खांसी की दवाइयाँ किसी में तुलसा जी के नाम पे ले लेते हैं या शहद के नाम पे ले लेते हैं, या कोडीन वाली प्रिपरेशन बिना सोचे समझे दे देते हैं। और छोटे बच्चों में तो ये इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ बहुत ही नुकसानदेह है। आपका जो मेन काम है खांसी के अंदर रेड फ्लैग साइन पकड़ने का। जैसे बच्चा तेज तेज सांस ले रहा है, बुखार उसका नहीं उतर पा रहा, तेज बुखार है उसको, उसकी उंगली और होंठ नीले पड़ रहे हैं, उसको यूरिन करना कम हो गया और उसने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया, तो आपको ऐसे में डॉक्टर को चेक कराना बेहद ज़रूरी है। आप घर की जो नुस्खे हैं वो बच्चों से तो बचा के ही रखिए। जैसे बहुत सारे लोग दीमक का तेल लगा देते हैं, कहीं कोई विक्स वेपोरब को अधिक मात्रा में लगा देता है। कुछ जगह जैसे जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ आसपास लोग सतिया जलता हुआ सतिये का निशान बच्चे की छाती पे बनवा देते हैं। कुछ कल्चर में ये है कि बच्चे को और ज़्यादा गर्म करते हैं, जैसे उसको हीटर लगा के बहुत सारी लेयर पहना देते हैं कि जिससे उसको पसीने के थ्रू उसका कफ निकल जाए। कहीं लोग बच्चे को ठंड में रख देते हैं, वो ये सोचते हैं कि इससे बच्चा जो है मजबूत बनेगा, और इस तरह अपने ये सब जुगाड़ लगाते हुए जो मेडिकल अटेंशन है उसे डिले कर देते हैं। जबकि आपका मेन सिंपल काम ये है कि कफ के अंदर जो रेड फ्लैग साइन है उन्हें पहचान के रखें। और जो आपके हाथ में है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बच्चा दूध कम पी रहा है, क्योंकि दूध कम पीना शुरू कर देंगे हर बीमारी के अंदर आपकी डाइट 25 से 30% कम हो जाती है, तो आप उसे स्पून बाय स्पून एनर्जी ड्रिंक पिलाएं। उससे उसका जो सिक्रीशंस हैं, जो उसका बलगम है वो लूज़ रहेगा और उसको वो पेट के जरिए पेट से निकल जाएगा या वो उल्टी में निकाल सकता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप कफ का ही इलाज करते हैं। कफ के कारण का इलाज समझना चाहिए। जो भी आपको बीमारी है, अगर आपको सिर दर्द है, आपको खांसी है, आपको बुखार है, तो आपको उसकी डायग्नोसिस पे एक बार करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि खांसी क्यों है। जनरली हम ट्रिगर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे घर में धूल हो रही होगी, बहुत सारे बच्चों के कमरे को देखो तो पूरा क्लटरिंग हुई हुई होगी, टॉयज भरे पड़े होंगे, उन पे धूल बैठी हुई है, तो ये या कारपेट लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे झाड़ू करते हैं सब, पोछा नहीं लगाते, उससे क्या होता है सारे में धूल ही धूल रहती है जो दिखाई नहीं देती है। और जो एक बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन है कि ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई कफ तो वो सोचते हैं ठीक है अपने आप ठीक होएगी, और वेट कफ का मतलब है इसमें तो एंटीबायोटिक ज़रूर दे देनी चाहिए, नमूनिया बन रहा है। तो आप ये खांसी को जितना सरल रखेंगे, इसे कॉम्प्लिकेट मत करिए, उतनी जल्दी खांसी डॉक्टर सही कर पाएंगे। और एकदम इसकी क्विक फिक्स कुछ भी नहीं है।